हेलो दोस्तों, पीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो कि हाइजीन्स प्रिंसिपल है उसे इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम लोग वेव फ्रंट समझते हैं, तभी हम लोग को इस प्रिंसिपल को समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट होता क्या है, मैंने लिखा है द लोकस, जिसको हम लोग पाथ बोल सकते हैं, ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ मीडियम विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज में ऑसिलेट करेगा व्हेन द वेव प्रोपागेट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कब? जब वेव प्रोपागेट करेगा तो वो सेम फेज में क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, तो उस पाथ को हम लोग क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर समझ रहिए, यहाँ पर आप डिस्टर्ब करते हैं वाटर को तो क्या होगा, रिपल्स जनरेट होगा, जिसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। मगर वेव फ्रंट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या एग्जांपल लिए हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे तो वेव जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से प्लेन साइड से आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। कैसे? क्रस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। जब भी वेव ट्रेवल करता है ना तो कैसा ट्रेवल करता है, ऐसा करता है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। इसे बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, इसे बोलते हैं ट्रफ। तो इसी तरह से यहाँ पर क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, तो चारों तरफ होंगे, इस तरफ भी होंगे, जैसे क्रस्ट ट्रफ इस तरह से। तो इसे हम लोग क्रस्ट, इसे बोलेंगे क्रस्ट, इसे बोलेंगे ट्रफ एंड इसे बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, तो यहाँ पर चारों तरफ होंगे, सब तरफ यहाँ पर वेव प्रोपागेट करेगा जब वेव, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्रस्ट है सबको एक जगह मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। ठीक है, आप ट्रफ वाले पोर्शन को भी मिला सकते हैं। यहाँ पर ट्रफ है, यहाँ ट्रफ बनेगा पहला वेव का, यहाँ पर पहला दूसरा वेव का ट्रफ बनेगा, यहाँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रफ वाले को अगर मिला देंगे तो हम लोग को एक वेव फ्रंट बन जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, वो जो दो वेव है, सब जो वेव को मिलाएंगे वो क्या होगा, सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज का मतलब क्या है, जैसे कोई भी वेव यहाँ से जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और दूसरा वेव, इसको वेव 1 मान लेते हैं, इसको वेव 2 मान लेते हैं। तो इस तरह से जनरेट हुआ, तो जो इसका ट्रफ है और इसका जो ट्रफ है, दोनों, अगर ये जो वेव 1 है, वेव 2 है, इसको हम लोग वेव 1 पर रख देंगे तो सुपरपोज करना चाहिए अगर सेम फेज में रहेगा तो। ठीक है, या एंगल पर, एंगल बोल सकते हैं या फेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो एक ही वेव कहलाएगा ये, तो उससे बोलेंगे हम लोग सुपरपोजिशन। एंड वो क्या है, ये दोनों वेव क्या है, सेम फेज में। अगर हम लोग का कोई भी वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, तो ये दोनों सेम फेज में नहीं है, क्योंकि जो इसका ट्रफ है एंड इसका क्रस्ट पर ओवरलैप होगा, तो ये सेम फेज में नहीं होगा। तो वेव फ्रंट जनरेट होने के लिए ना, दो वेव, जितना भी वेव है, सबको सेम फेज में ऑसिलेट होना चाहिए, नहीं तो वेव फ्रंट नहीं बनेगा। आई होप आप लोग को वेव फ्रंट समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं वेव फ्रंट का। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट लाइट सोर्स इज अ स्पेरिकल। अब इसका स्पेरिकल होता है, जैसे यहाँ पर वाटर सरफेस है, यहाँ डिस्टर्ब कर देंगे तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा। और वहीं पर लाइट सोर्स रहेगा, जैसे बल्ब जलाते हैं लोग, बल्ब जलाते हैं, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्पेरिकल होगा, चारों तरफ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। थर्ड है, द स्पेरिकल वेव फ्रंट व्हेन ऑब्जर्व एट अ पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द सोर्स इट अपियर टू बी प्लेन या प्लेनर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर वाटर सरफेस है, यहाँ कुछ पत्थर आप मारोगे तो यहाँ डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण एक वेव फ्रंट जनरेट होगा। तो अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखते हो, सोर्स के बगल में खड़े होकर देखते हो वेव फ्रंट को, तो वो एक वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, स्पेरिकल दिखेगा।
जो कि सर्कुलर होगा, ठीक, सर्कुलर दिखेगा, स्पेरिकल दिखेगा, ठीक है। अब जो ये वेव है ये ट्रेवल करके बहुत दूर आ गया, समझ जाइए इतना दूर आ गया, और आप सोर्स यहाँ है, सोर्स आपका यहाँ है, मगर वेव जो ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया। और अब आप देख रहे हो यहाँ से आप देख रहे हो, तो जो वेव होगा ना, ये वाला सॉरी वेव फ्रंट होगा, वो क्या कैसे दिखेगा, एक प्लेन टाइप का दिखेगा। लगेगा ही नहीं कि आपका जो वेव फ्रंट आ रहा है वो एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है, वो सर्कुलर था पहले, क्या था, स्पेरिकल सर्कुलर था। मगर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर लगेगा एक प्लेन टाइप का वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक में, जो कि रे है। अब आते हैं हम लोग रे पर। अब रे क्या है, अ लाइन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे। रे क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट बतलाता है। किसका, वेव फ्रंट का क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, उसी बोलते हैं हम लोग रे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रे एंड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट से हम लोग का क्या प्रूफ होगा, हम लोग प्रूफ करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड स्नेल्स लॉ भी प्रूफ करेंगे। यही जो रे होता है ना, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि अब आते हैं हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल पर। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इफ वी नो दैट द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0, then Huygens principle allow us to determine the shape of the new wavefront at a later time t। यहाँ इसका बोलने का क्या मतलब है, अगर मान के चलिए कोई वेवफ्रंट आपको पता है, कब, इनिशियल टाइम पर t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर आपको वेवफ्रंट पता है कि उसका वेवफ्रंट का शेप क्या है, ठीक है। तो देन हाइजेंस प्रिंसिपल अलाउ अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द न्यू वेवफ्रंट। तो कुछ टाइम जाकर वो वेव ट्रेवल करेगा, और कुछ दूर पर जाकर अगर आप उस वेव का शेप जानना चाहते हो, वो कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकली रहेगा कि क्या रहेगा, तो उसे बतलाता है कौन, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो वही चीज लिखा हुआ है, देन हाइजेंस प्रिंसिपल अलाउ अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट का शेप को बतलाएगा एट अ लेटर टाइम टी, जिस टाइम पर आप जानना चाहते हो। किस तरह से बतलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्स है, यहाँ से वेव जनरेट होगा, जो कि आप लोग को इनिशियल टाइम जो कि t इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट जो होगा वो आपको पता होगा। मगर आप कुछ टाइम पर जाके न्यू वेव फ्रंट, जो कि यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा t इक्वल टू t डैश पर, उसे तो आप जानना चाहोगे ना कि कैसा शेप बनेगा, तो उसी को बतलाएगा कौन, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हम लोग पता चल गया है, जो कि v टाउ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो स्पीड हो जाएगा v एंड टाइम हो जाएगा टाउ। अब कैसे बतलाएगा उसे हम लोग आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर सरफेस है, यहाँ पर आप डिस्टर्ब करोगे तो वेव फ्रंट बनेगा। अब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होगा ना, यहाँ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा काम करेगा। यहाँ पर कैसा काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स, जो कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इसके कारण यहाँ पर दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, फिर इसके कारण दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, तभी आपको बहुत सारे वेव फ्रंट देखने को मिलते हैं। जैसे आप पत्थर मारोगे वाटर सरफेस पर, तो एक नहीं देखने को मिलते, बहुत सारे रिपल्स पैदा होते हैं, बहुत सारे रिपल्स जनरेट होते हैं। वो किस कारण, इसी कारण, जो कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एंड द वेवलेट्स फॉर्म द वेव फ्रंट। अब वेवलेट्स क्या करेंगे, वेव फ्रंट ही फॉर्म करते हैं ना, शॉर्ट आउट इन ऑल द डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ द वेव। सब तरफ बिखर जाएंगे, सब तरफ ट्रेवल करेंगे, कौन सा स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव से, जो कि होता है v इक्वल टू लेमडा एफ, ठीक है। यहाँ पर v जो है, ये जो है v इक्वल टू लेमडा एफ, ये किसी मीडियम जैसे वाटर मीडियम, एयर मीडियम के लिए, एंड वैक्यूम के लिए हम लोग c इक्वल टू लेमडा एफ लिखते हैं, ठीक है। ये होता है वैक्यूम के लिए c इक्वल टू लेमडा एफ। एंड यहाँ पर कोई मीडियम हो जाता है, जैसे यहाँ पर वाटर मीडियम, एयर मीडियम, उसके लिए v इक्वल टू लेमडा है। अगला पैराग्राफ में क्या है, द वेवलेट्स इमिट
फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजली रेफर्ड टू एज सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगा, ठीक है। इफ वी draw a common tangent to all these spheres, we get a new position and shape of the wavefront at a later time। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग उस स्पेयर पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ना, चारों तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, न्यू पोजीशन। किसका, एक जिस वेव फ्रंट का हम लोग जानना चाहते हैं कि उस वेव फ्रंट का पोजीशन क्या होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप। हम लोग शेप ही तो जानना है ना, कि उस वेव फ्रंट जो हम लोग जानना चाहते हैं कि वो वेव फ्रंट कहाँ बनेगा एंड कैसा बनेगा। उस वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट जो फाइनल वेव फ्रंट होगा, उसका जो शेप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को शेप मिल जाएगा एक न्यू वेव फ्रंट का। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो हाइजेंस प्रिंसिपल। दोस्तों, इस हाइजेंस प्रिंसिपल से ही हम लोग स्नेल्स लॉ, जो कि होता है क्या, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे इस हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से। एंड सेकेंड है हम लोग का जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो होता है, इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे इस प्रिंसिपल के हेल्प से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कहीं पर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे।